दोस्तों, विदेश के भावी सिपाहियों को संघर्ष समिति की ओर से नमस्कार। दोस्तों, आज मैं इस मुसीबत की घड़ी में आपको ऑडियो किया हूँ, तो वह मैं शायरी के माध्यम से ऑडियो करने जा रहा हूँ। सपने वो नहीं होते जो नींद में देखे जाते हैं। सपने वो नहीं होते जो नींद में देखे जाते हैं। सपने वो होते हैं जो हमारी नींद उड़ा देते हैं। दूसरा शायरी फिर आपको कहना चाहता हूँ, समझने की कोशिश करना। अगर जिंदगी को समझना है तो पीछे देखो, अगर जिंदगी को जीना है तो आगे देखो। दोस्तों, यह शायरी से आप समझ ही गए होंगे कि जो भी कुछ हुआ उसको भूल कर आज नए सिरे से कार्य किया जाए। साथियों, ज्यादा कुछ तो नहीं रह गया है, क्योंकि सब कुछ आप देख लिया है, मुझे बताने की जरूरत नहीं। विदेश का युवा 35 से 28 सीटें खाली हैं, उसके लिए लड़ाई लड़ रहा है। दोस्तों, आपने देखा भी होगा, और अगर नहीं भी देखा होगा तो आपने सुना होगा, और अगर नहीं सुना होगा तो मैं आपको बताना भी चाहता हूं कि इस भर्ती में कई लीडर आए और चले गए, लेकिन हमारा और आपका सौभाग्य है दोस्तों, या तो फिर किस्मत मानो कि हमारे साथ कंधे से कंधे मिलाकर चलने वाले इसी भर्ती के, जिसने 31,000 अभ्यर्थियों का और उनके परिवारों को जीवन यापन करने के लिए एक राह दिखाई, वह भाई के बारे में उस दिन आप लोग भूल गए जब विदेश का युवा लखनऊ में सिर्फ वीर भैया चिल्ला रहा था कि वीर भैया हम लोग के लिए आप कुछ कार्य करिए। वही भाई आज भूल गए कि उनके पास घर में जाकर इस भर्ती को पूरा कराने के लिए आग्रह किया और आगे आने के लिए अनुरोध किया। यह विदेश का युवक कर रहा था। आज जिसको बोलना भी नहीं आ रहा है, वह आरोप लगा रहा है। हमारे फिर से मैं आपसे कहना चाहता हूं, हमारा सौभाग्य मानो या हमारे किस्मत मानो या कुछ भी मानो, लेकिन अगर हमारे साथ विदेश अध्यक्ष वीर बहादुर भैया जी अगर खड़े हैं तो मैं आपको ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता हूं, यही कहना चाहता हूं कि यह भर्ती पूरी होके रहेगी। चाहे वह सुप्रीम कोर्ट की लड़ाई हो, चाहे वह धरना के लिए लड़ाई हो। दोस्तों, मैं सिर्फ आपको एक ही बात कहूंगा कि नदी और कुआं में सिर्फ एक ही फर्क है कि नदी ऊपर से नीचे गिरती है तो वह खारी हो जाती है, और कुआं पताल से
खोद कर निकलता है, जब वह ऊपर हो जाता है तो वह मीठा हो जाता है। मैं ये उदाहरण उन भाइयों के लिए कहना चाहता हूँ जो भाई कमेंट करके ये कहते हैं कि हम 1500 हैं और आप 200 हो। मैं उन भाइयों से बताना चाहता हूँ कि हम एक और बूंद बूंद से घड़ा भर रहे हैं और आप 1500 हो। इसलिए आप हम लोग को यह दिखाना चाहते हो कि हमारी औकात क्या है, लेकिन हम 200 भाइयों से हम 200 भाई ही आपको यह औकात दिखाना चाहते हैं कि हमारी क्या औकात होगी। आप दिखाना चाहते हैं यदि हमें कि हमारी औकात क्या है, और हम आपको यह औकात दिखाना चाहते हैं हमारी औकात क्या होगी। ठीक है दोस्तों, जिस अभ्यर्थी को अपना डॉक्यूमेंट पश्चिमी यूपी, मैं पश्चिमी यूपी के बारे में भी एक बात कहना चाहता हूं कि पश्चिमी यूपी के जो अभ्यर्थी होते हैं वो शेर होते हैं। और शेर क्यों होते हैं, एक उदाहरण भी बताया गया। पहली बात तो वो लड़ते नहीं हैं, और लड़ते हैं तो कभी पीछे हटते नहीं। मैं इसलिए कह रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट में जो वकील भी होंगे ना, तो वो पश्चिमी यूपी के होते हैं। और पश्चिमी यूपी हमारे पूर्वी और पूर्वांचल इधर उधर नहीं होते। ठीक है दोस्तों, तो वहां के अभ्यर्थी भी शेर है, वकील के साथ साथ अभ्यर्थी भी शेर है। और इसलिए शेर है कि पहली बार तो साथ देते नहीं, और साथ जिसका देते हैं तो सभी देते हैं। अभी तक पूर्वी पश्चिमी से 40 से 50 अभ्यर्थियों ने पर्सनल मेरे पास फोन किया, और उन्होंने कहा है कि तुम लड़ाई लड़ो और हम तुम्हारे साथ। और ऐसा नहीं है कि अगर वो कह दिया है तो साथ रहते हैं। और आप ये धरने का उदाहरण है, धरने में चाहे कोई भी धरना हो, पश्चिमी यूपी का कोई भी अभ्यर्थी छूटता नहीं था। जो धरने में गए हैं उनसे पूछ लेना। दोस्तों, फिर से एक बात दोबारा कहना चाहता हूं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष बड़े भाई वीर बहादुर भैया जी दिल्ली पहुंच चुके हैं। कुछ हमारे सदस्य कल ही सुबह पहुंच गए थे, लेकिन यहां तक उनको बात नहीं पहुंची। हमारे बारे में ऑडियो के माध्यम से बताया गया कि वह दिल्ली नहीं पहुंचे। दोस्तों, अब हमारे बारे में क्यों टिप्पणी किया जा रहा है? मैं अपने ऑडियो में कहीं भी उनके बारे में टिप्पणी नहीं किया। मैं यही अनुरोध कर रहा हूं, आपके पास अभी भी इस ऑडियो के माध्यम से मैसेज कर रहा हूं कि टाइम है, और हमारे पास भी एक साथ मिलने की कोशिश करिए। चाहे छोटा समझ के करिए, चाहे बड़ा समझ के करिए। अगर आपके पास आज भी इस ऑडियो के माध्यम से अगर, और मैं आप कल रात में मैसेज भी किया था, क्यों? हमारे संघर्ष समिति का कोई भी सदस्य नहीं चाहता कि हम अलग से लड़ाई लड़ें, लेकिन हमें मजबूर किया जा रहा है, इसलिए अलग से लड़ाई लड़ी जा रही है। दूसरी सूचना इस ऑडियो के माध्यम से आपको एक और बताना चाह रहा हूं, अगर हमारे संघर्ष समिति का किसी का मोबाइल नंबर बिजी बताता है या नहीं बात हो पा रही है, तो अनमोल अवस्थी का व्हाट्सएप नंबर बता दे रहा हूं। आप उसमें यह मैसेज करके बता दीजिए कि मैं बात करना चाहता हूं, तुरंत फोन किया जाएगा। 9076825229। और आपके पास आकाश का नंबर होगा, उससे भी संपर्क कर सकते हैं।
या संघर्ष समिति की किसी सदस्य के पास भी फोन कर सकते हैं। लेकिन मैं जो ये नंबर बताया हूं आपको, इसमें आप कॉल करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। यह 24 घंटा उपलब्ध रहता है। ठीक है दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा आप सहयोग करिए और आप ही इस भर्ती के मुख्य लीडर। जिस दिन ये भर्ती फाइनल हो जाएगी उसी दिन हम लोग को और आप लोग को सुकून की जिंदगी जीने का मौका मिलेगा, नहीं तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। जय हिंद, जय भारत।